गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? ये बैठे हैं सामने। काय पति आओ। गुरुजी राधे राधे। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसे बोलते हैं हम। तो घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं हैं घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं, गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको। हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे ये- पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तो काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, काय से? कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं। इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी गुरुजी है? जो नहीं कहना चाहिए, तुम्हारी- गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे? सुनो हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो जी। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी। तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते तुम्हारी हैं पत्नी, पहले। तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने है अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी तो नहीं। तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? काहे बेलन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, सुनो पहले। अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं, मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते। सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात है। बच्चे हैं आपके? ये इतना बड़ा बेटा है, ये भी इसको भी बोलते रहते। बच्चों को भी डांटते हो? क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं। एक जाते हैं, चेन्नई गए हैं, 3 4 5 6 महीना से आए हुए हैं, एक पैसा नहीं लेके आए। जो खर्चा रहता है हम ही को पूरा करना पड़ता है। नहीं तो आप पिता हो तो आप तो ही करोगे तो ना। पूरा करना है तो बोलिए कि जबान फिर लड़ाते हैं तो गुस्सा लगता है। काहे तुम बाप से जबान लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो बेटा? गुरुजी जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पढ़ो, वो दोनों लड़ भड़ के एक हो जाएंगे। तुम अरे- सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा, जी तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरुजी जब ज़्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता कोई हूँ। बात नहीं, वो एक हो जाएंगे। जी मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा। जी। बाप के पाँव छूना, सॉरी बोलो। चलो पिताजी को सॉरी पापा। अच्छे से बोलो, पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना डांटना, ना कभी बोलना। जी। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का। जी। ठीक है? अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात कराओ। बेटा जब तुम लड़ोगे आपस में जी। तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना। जी। बताओ ना। जी। तो बच्चों में देखो वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं, इनको उलकारते हैं कि जो है कि तुम भी बोलते नहीं हो, मारा करो। ये नहीं, अब मैं अबे- समझाऊंगा। सुनो, आज से आप भी अपने पति पे हाथ नहीं उठाना। बात कराओ। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं तो मारते हैं, जब गुस्सा लगता है तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गए। लेकिन बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना- बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे सर। आपकी पत्नी अच्छी है, गलत स्त्रियां होती तो वो अलग दिख जाती हैं। जी।
आज नहीं कल तुम्हारा इतना जवान बेटा है, यदि ये गलत होती तो चलो तुम्हारी नज़रों से बचती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता। जी वो ये भी कहते हैं कि हाँ मम्मी कुछ गलत हैं। कौन कहता? ये लड़का ये बोले ये। बात कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं। क्यों? सुनो, बात कराओ। अब कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी। पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम से रहो। अब वो आपको कह रही हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे, आप भी पक्का वादा करो कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे। जब तक यदि आपको संदेह है जी। तो अपनी आंखों से देखो ना, जी। तुम काम पे मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचानक आके देख लो। गुरुजी ये कहती हैं कि घर रखाते हो। कोई बात नहीं भाई, घर पे रहोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, काम भी तो जरूरी है। नहीं गुरुजी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये बात तो तो बात सही ही है, नहीं कमाओ, पर कभी कभी 2-4 महीने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, हाँ छुट्टी लेके, कि तुम्हें यदि ज़्यादा ही शक है तो देख लो ना। ठीक है गुरुजी। तो पक्का वादा, पक्का है। अब प्रेम से रहोगे ना? जी इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ मैं गुरुजी। आए हो ना? जी। अब देखो, अब ये मारेंगे नहीं आपको। हमने कहा कि चलो जो है गुरु महाराज के यहाँ और वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरुजी। चलो प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको, सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी ए अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिवान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है, आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी पहले, सॉरी। पहले कहा है ना औरी, अब औरी सॉरी। बोलो सॉरी पति देवता, सॉरी पति देवता, अब ना मारेंगे। नहीं मारेंगे। हाँ हाँ, खुश रहो। ठाकुर साहब का नामकरण कर दो। ठाकुर साहब? हाँ ये लिए। अच्छा ये ठाकुर साहब, ये जाओ ठाकुर जी, भगवान जी का नामकरण हटाओ, अभी रखेंगे अंदर मिलना। अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। हेलो। हाँ हाँ, राधे राधे गुरुजी। खुश रहो बेटा, राधे राधे। जी जी, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ गुरुदेव भगवान। टैक्सी ड्राइवर हैं, बताइए। दिल्ली में मैं बहुत ऐसे कारनामे देखता हूँ आपके ऊपर, जो भी गलत सलत बोलते हैं ना, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, बिल्कुल कमेंट करके सुनाता हूँ। कोई भी वीडियो आती है आपकी, हर एक को मैं कमेंट करके सुनाता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब आप बहनों के बारे में जैसे कि बोलते हैं, मतलब कि समझाते हैं सबको कि छोटे कपड़े ना पहने, तो उस बारे में मैं देखता हूँ कि बहनों को मतलब ऑफिस में जाते हुए, मतलब जहाँ ऑफिस में जाती बहनें वहाँ छोटे कपड़ों के लिए बोलते हैं, ऑफिस में पहनने के लिए, और वहाँ अगर लड़का पहन के जाए तो उसकी एंट्री नहीं होती है। लड़का पहन के जाए तो एंट्री नहीं? हाँ, उसके लिए क्या पहन के जाए? वो फुल पहन के जाएगा, मतलब कोट पैंट पहन के जाए ऑफिस में, लड़की छोटे कपड़े पहन के जाए, ये ऑफिस में मतलब बोलते हैं लोग। अच्छा। हाँ, और जैसे ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे हमारी बहन बेटी बाहर जैसे पढ़ती है कॉलेज में, यहाँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ अभी तो फिलहाल, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि गुरुदेव भगवान, मतलब आप कहते हैं ना कि माता पिता को पीछे से मतलब अपनी बेटी को या बच्चे को देखना चाहिए, तो वहाँ मैं ये देखता हूँ कि बेटियाँ बहुत सारी बैठती हैं मेरी कैब में, मतलब बुक करती है, तो बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलती हैं अपने माँ बाप से, हर किसी से, कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। किसी और के साथ घूम रहे, किसी और के साथ बताएंगी, माता पिता से झूठ। मैं उस बात से पूरा सहमत हूँ आपकी, आप जो कहते हैं ना कि आपको माता पिता को देखना चाहिए बच्चियों के पीछे, तो वो बात आपकी सही है, इस बात में सहमत हूँ बिल्कुल। बिल्कुल सही है, देखना चाहिए, नज़र तो सब पे रखनी चाहिए। माँ बाप विश्वास करके भेज देते हैं कि बच्चे पढ़ने गए हैं, और कुछ लोग मनमाना आचरण करते रहते हैं। राधे राधे गुरुजी, मैं आरती फरीदाबाद से, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत टाइम से आपकी प्रश्नोत्तरी में आना चाह रही थी, लेकिन आज पहली बार मैं आई हूँ, और उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है, सबसे पहले तो जो आपने मीडिया के सामने माफ़ी मांगी है तो वो आप मत करिए, और जो आपने बोला है वो बहुत सही बोला है, लड़कियों के लिए हो चाहे लिविंग रिलेशनशिप के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो आपने बिल्कुल सही बोला है। आज की जो जनरेशन है, जिस तरीके से जा रही है, जिस लाइन में जा रही हैं आजकल की जो लड़कियां हैं, वो बिल्कुल गलत है, और वो उन्हीं पेरेंट्स को प्रॉब्लम है जिनके बच्चे जिस उस लाइन में हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पाल रहे हैं, उनको इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही है।
ठीक है, अच्छे लोगों को तो कोई दिक्कत ही थी नहीं कोई पहले दिक्कत से। नहीं है। हाँ जी, भैया तो ने बताया ना, जो पहले से गलत थे, चोर को चोर कह दिया तो मिर्ची लग बिल्कुल, गई। चोर को चोर बोल दिया तो मिर्ची लगेगी लगेगी। सही है। लेकिन आप चोर को चोर बोलिए, आप बिल्कुल। बोलिए, इससे समाज में सुधार आएगा। जरूर हम और बोलते रहेंगे। जो कर रहे हैं उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। सही है। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है। इसके साथ मेरा एक सवाल भी है। बोलिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। बताओ। आप जैसे सास बहू को लेके बोलते हैं कि बहुओं को सास की सेवा करनी चाहिए और उनकी मतलब बुढ़ापे में साथ देना चाहिए, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, उनको साथ रखते हो, हर चीज़ करते हैं, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करें और हर वक्त बोले घर से निकलो या मेरा सब कुछ है, मतलब इस टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? बहू बेटा को सबसे पहले तो अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपने पिता के भरोसे भी मत रहो। नहीं, अगर पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, पर माँ बाप के आश्रित रहकर नहीं। आप इतने सक्षम बन जाइए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए कि पिता की सेवा आप अपने बल से करें। पिता की संपत्ति को आप ना चाहें तो भी आपका गुजारा हो लेकिन जाए। अगर बेटा पिता की संपत्ति नहीं चाहता है, बहू भी नहीं चाहती है, दोनों सेल्फ डिपेंड है, लेकिन सिर्फ एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सास ससुर बहू को धमकी, बेटे को धमकी देते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बहू बेटे जी जान से सेवा करते हैं। कुछ कितने भाई हैं आपके पति? 2। 2। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है, एक में ही वो आसक्त हो जाते हाँ जी, हाँ हैं जी। और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। महाभारत में ये प्रसंग है कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं। गलतियां हर जगह बच्चों की ही नहीं हैं, बहुत सारे केसों में माता पिता की भी गलतियां हैं कि बहू बेटा अच्छे हैं पर माँ बाप सेवा नहीं लेना चाहते। तो गुरुजी- वो पैसे के एटीट्यूड में रहना चाहते हैं कि ये तो हमारा है। तो गुरुजी इसमें फिर बहू बेटे की कोई गलती नहीं है ना, वो तो अपना फर्ज वो अपना कर्तव्य- फर्ज पूरा करते रहें, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। जी। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे अपने को इतना सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर बनाइएगा कि आपको माँ बाप से भी फूटी कौड़ी लेने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं नहीं गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग में हैं। हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं बिजनेस करती हूँ। माँ बाप ऐसे होते हैं कुछ, जो शिकायत आपकी है ऐसे बहुत लोगों की शिकायत है। तो मतलब बहू की बेटी की कोई गलती नहीं है ना? कई बार बेटा गलत नहीं होता, बहुएं गलत नहीं होती, कई बार कुछ केसों में सास ही गलत होती है। बिल्कुल। और दोष चूंकि सास को कोई दोष नहीं देता, बहू का ही दोष दुनिया देखती है। वो आपकी- बाप का दोष कोई नहीं देखता, बेटे का ही लोग वो दोष आपकी देखते हैं। कथा सुनती है तो जहाँ पे सास की सेवा, माँ की सेवा आता है ना, वो कहती है सुनो, और जहाँ बहू के बारे में या बेटे के बारे में आते हैं ना, वहाँ टीवी बंद कर देती है, वहाँ मतलब- वो नहीं देखती है। मतलब कपटी है आपकी सास। हाँ, वो नहीं देखती है, बस वो कपट है। हाँ, बस ये है। सच को स्वीकार ना करना बिल्कुल। यह भी पाप है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप सदा उनके ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखिए। ये तो उनका फर्ज है कि वो भेद ना करें, यदि करते हैं तो वो पाप के भागीदार ही बना रहे हैं अपने को, कोई पुण्य नहीं कमा रहे हैं। वो बच्चों में भेद